बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। और इसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। क्योंकि इसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शंस के बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है। फंक्शन की टाइप्स, 1 कैसे साबित करते हैं, ऑन टू कैसे साबित करते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब बारी है ग्राफ की, एंड ग्राफ। तो 2.2 एक्सरसाइज जो है ये रिलेटेड है ग्राफ के साथ। तो ग्राफ जो है ये टॉपिक तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ करना ज़रा मुश्किल नज़र आता है, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। ये एक लीनियर फंक्शन दिया गया है आपको, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, कहाँ पे कट करता है। यानी एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट करती है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एक्स इंटरसेप्ट, यानी ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते होते हैं, एक्स एक्सिस पर वाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो वाई को 0 के बराबर पुट कर दिया तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। ये -5x जब इधर आएगा तो इधर आके बनेगा 5x इज इक्वल टू 10। तो x किसके बराबर आ गया, 10/5। तो x की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। ठीक हो गया। अब ये अगर आप चाहें तो ये x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करके तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो y इंटरसेप्ट निकाल लें। y इंटरसेप्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन 1, यू विल गेट y इज इक्वल टू 10। y is equal to -5 into 0 प्लस 10। तो जवाब आ गया जी आपका 10। अब एक पॉइंट आया आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, 2,0, और दूसरा पॉइंट आया द कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर इंटरसेक्शन of the coordinates and y is equal to -5x plus 10 are, एक पॉइंट आपने निकाला 2,0 और दूसरा पॉइंट आपने निकाला 10। y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया 0, 10। दूसरा पॉइंट निकाला आपने b जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 10। अब हमने इसको प्लॉट करना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ना ये एक लाइन ली, हॉरिजेंटल लाइन, x एक्सिस, इधर आ जाएगा x डैश एक्सिस, ये ऊपर जो है ये क्या बनेगा, y एक्सिस, इधर आ जाएगा y डैश एक्सिस। फिर मैंने ये स्केल पकड़ा तो यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने, जहाँ पे 1 इंच है उसको 1 कह दिया, 2 इंच को 2 कह दिया, 3 इंच को 3, 4 इंच पे ये लिख दिया, 5 इंच पे जहाँ पे कंप्लीट होते हैं ये, टोटल 12 इंच तक यहाँ तक मैंने लिख दिया। इसी तरह ये ऊपर 1 2 3 4, ठीक है, 12 तक ऊपर, -12, y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है, x की वैल्यू इधर नेगेटिव होती है। अब हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं। अब देखिए ज़रा, x की वैल्यू है जी, पहला पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, ये देखिए 0, यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये आ गया 2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हैं, x की वैल्यू 0 और यहाँ पे y किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 0। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है हमारा 0, 10, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10।
अब y की वैल्यू 10 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 10, यहां पे आना पड़ेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आ गए? इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 10। अब आप इन दो पॉइंट्स को जोड़ दें ऐसे करके, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है। और थोड़ा सा और लंबा कर लें तो ये मेरे पास आ गई जी लाइन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करती है। अच्छा, अब ये जो है ना ज़रा ड्रॉ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि बार बार मैं 0 1 2 लिखूं। अब जो मैं अगला पार्ट करूंगा उसका ग्राफ मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट है y = 2x - 1। तो वैसे ही हल करेंगे इसको हम। x इंटरसेप्ट निकालें पहले। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे हम? पुट y = 0, y को 0 के बराबर पुट किया तो ये आ गया 0 = 2x - 1। तो 2x = 1, तो x बराबर आ गया 1/2। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, c नाम रख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के बराबर पुट करेंगे। पुट x = 0, x = 0 पुट किया तो ये आ गया 2 × 0 -1, तो y = -1 आ गया। और पॉइंट आ गया जी आपका d = क्योंकि a भी मैंने पिछले सवाल में ले लिया ना, अगर आप अलहदा हल करेंगे तो आप a भी ले सकते हैं जी। ये आ गया 0 -1। ओहो, अब ये देखें जी, इसको मैंने ग्रीन के साथ सॉल्व किया है। अब ग्रीन के साथ यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 1/2। अच्छा, 1/2 क्या होगी? ये देखें, ये 1 है, ये 0 है, तो 1/2 इसके दरमियान कहीं लाई करेगी, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? c, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना 1/2, 0। अब y एक्सिस किसके बराबर है? 0, -1। 0 -1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा, ये -1। तो एक पॉइंट आ गया ये और एक पॉइंट आ गया ये, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये लाइन बन गई। ठीक, ये है जी आपका सेकंड पार्ट। और किस लाइन को ड्रॉ किया आपने? y = 2x - 1। अब हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। और थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या है हमारे पास? आइए देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है डी पॉइंट। ये डी पॉइंट है, ये तो लाइन आ गई ना। ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -1, 0, और ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं, सी के कोऑर्डिनेट 1/2, 0। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास y = 2x - 3। इसको हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली और देखना है कि x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट पुट y = 0, पुट y = 0, y को 0 के बराबर पुट किया तो 1/2x - 3 आ गया। -3 को चूक कर इधर ले आए तो इधर आके ये प्लस बन जाएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई। तो पॉइंट आ गया जी आपका e, चलें a ही रख लेते हैं जी, a 6, 0। उसके बाद फिर हमने निकालना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट x = 0 पुट करेंगे तो y = 1/2, किसमें? 1 के अंदर, in 1, in 1। अच्छा, x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई?
-3, पॉइंट आ गया आपका 0,-3। अब आप फिर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे या ग्राफ कॉपी लेंगे आप, वहाँ पे आप स्केल मुकर्रर करेंगे। आप कह दें जी कि जो एक बड़ा डब्बा जो है, वन बिग डिवीजन जो है ना वो 1 के बराबर है। अब पहला पॉइंट क्या है 6,0, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस अलॉन्ग मुझे 6 यूनिट फासला तय करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया जी पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6,0। उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 -3, -3 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, -1 -2 -3। ये आ गया जी बी जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 -3। इसको हम बोलते हैं जी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है, तो हमारे पास ग्राफिकली एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही होगी। ये देखें, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे रख के तो ऐसे करके जोड़ दें जी आप, ये लाइन आ गई। राइट। आइए अब हम इसका चौथा पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। चौथा पार्ट है y = 3x + 2। वही तरीका, सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या करेंगे, y को 0 के बराबर पुट, y = 0। y को 0 के बराबर पुट किया तो 3x + 3/2 किसके बराबर आ गया, इधर आके ये -3/2 हो जाएगा। तो x 3 से कट गया, x = -1/2, -1/2, और तो पॉइंट आ गया हमारे पास -1/2, 0। अब निकालते हैं हम y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम x = 0। x = 0 पुट किया तो y = 3 × 0 + 3/2, तो जवाब आ गया 3/2। पॉइंट आ गया हमारे पास 0,3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि जो 2 इंच हैं, 2 इंच को हम सपोज कर लेते हैं कि वो 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच 2 इंच, इसको कह दिया 1, 1 इंच 2 इंच ये 2, 1 इंच 2 इंच इसको कह दिया 3। इस तरह y एक्सिस पर भी 1 इंच 2 इंच, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, 1 इंच 2 इंच इसका नाम 2, इसका नाम 3। तो ये आ गई x की वैल्यू 1 2 और 3। अब पहला पॉइंट क्या है जी हमारा, पहला पॉइंट है -1/2 का मतलब है -0.5, 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 1 इंच, ये आ गया 2 इंच, ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया। अच्छा, अब -0.5 जो है ये 0 और 1 के दरमियान कहीं लाई करेगा, ये वाला जो पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए a = -1/2, 0। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0,1/5, ये आ गया y एक्सिस के ऊपर 0, ये 1 और ये 2, 1 और 2 के दरमियान क्या आएगा, 1 और 2 के दरमियान आएगा 1.5, ये x इंटरसेप्ट आ गया। और y इंटरसेप्ट क्या था, x की वैल्यू -0.1, -0.5, तो सॉरी वो तो हमें x के लिए इधर मूव करना पड़ना था। तो ये आ गया 0.1 और ये 2, इसको हमने कह दिया कि ये -1 है, ये -2 है। और -0.5 जो है वो कहाँ पे होगा, ये 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये b के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0,3/2, 0,3/2। एक पॉइंट ये वाला आ गया हमारे पास, और दूसरा पॉइंट था हमारे पास ये वाला 1.50, यहाँ पे 1.50। ठीक है, ये यहाँ पे करके कहीं आ रहा है 1.50 ये।
अब इन दोनों को हमने मिलाना है। ये है हमारा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,1.5, ठीक है, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये वाला है, इनको मिलाना है हमने ऐसे करके, ठीक है। लें जी, ये लाइन आ गई, ये लाइन आई है हमारे पास y = 3x + 3y2, राइट। अगर आप ये लाइनों के चक्रों में ना पड़ें तो वैसे ही बना लें। ये देखें, ये 0 है, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं हमारे पास, -1/2। फ़र्ज़ कर लिया कि ये 1 है और ये 2 है। इसी तरह ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। 1 2 -1 -2 +1 +2 -1 -2। अब पहला पॉइंट है -0.5, 0, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 है, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा क्या है +1.5, ये 1 है, ये 2 है, 1.5 दरमियान में कहीं आएगा, तो फिर आप इन दोनों को ऐसे करके जोड़ देंगे तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़रा वाज़ेह नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे स्केल छोटा ले लिया तो ये पॉइंट करीब करीब हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दायरा ना लगाएं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 के बराबर है, तो ये 2 और 1 के दरमियान ये 1.5 आ गया और ये -1/2 आ गया, ठीक है जी। ये था पहला क्वेश्चन। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 फंक्शन आ गए हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय ग्राफिकली। इनका ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं। अच्छा, जब हम हाथ से ग्राफ बनाते हैं ना तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, राइट। तो इसका जो एक आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके ना, तो जो आपके पास पॉइंट आता है उसको रफ में लिख के रख लिया करें, ठीक है। उसका तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। आइए पहले हम इक्वेशंस को ग्राफ करते हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। f(x) = 2x + 5। f(x) किसके बराबर होता है, y के बराबर, तो यहाँ से y किसके बराबर निकल आया, 2x + 5। इसको हमने कह दिया ये लाइन नंबर 1 है। हम इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, x इंटरसेप्ट, क्योंकि अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल जाए, लाइन का 2 पॉइंट्स मिल जाएं, तो हम इजीली लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 के बराबर पुट कर देंगे इन 1, यू विल गेट, y को 0 के बराबर पुट किया तो ये आ गया y = 2x + 5, तो -5 = 2x, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। -5/2 का मतलब है -2.5। तो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट आ गया हमारे पास, x की वैल्यू -2.5, जबकि y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम करेंगे जी x को 0 के बराबर पुट x = 0 इन 1, यू विल गेट, x की जगह पे 0 पुट किया तो y 2 × 0 + 5, y की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। तो पॉइंट आ गया जी हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब पॉइंट क्या है, -0.25। अब मैंने क्या किया है कि 2 इंच जो है, 2 इंच उसको मैंने 1 के बराबर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे है 2.5, ये देखें, ये 2 इंच, ये आ गया 1 2 3, ठीक हो गया। इधर माइनस वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3, इधर प्लस वैल्यू आएंगी, +1 +2 +3 +4 +5 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। इधर y की वैल्यू प्लस होंगी, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक हो गया। उसके बाद
इधर y की वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4, -5, -6 आ गई। अब पहला पॉइंट है हमारा -2.5, यानी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2.5। ये देखिए, ये आ गया 1, ये आ गया -2 और ये 3, तो -2.5 इनके दरमियान कहीं लाई करेगा। तो वो कौन से वाला पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास -5/2, -5/2, उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,5, यानी y की वैल्यू क्या है? 5 है। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये आ गई 5 हमारे पास। तो पॉइंट हमारा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आ गया। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से एक लाइन मार्ग वजूद में आ रही है। ठीक है, तो पहली लाइन का ग्राफ तो हो गया कंप्लीट। ये देखें जी, ये मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये देखें, आगे तक ले जाएं, इसको भी आगे तक ले जाएं। ठीक है जी, ये आगे हमारे पास कौन सी लाइन? y = 2x + 5, 2x + 5। ठीक है, पहला पार्ट जो है ये पहला उस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका काम ख़त्म होता है। अब दूसरी वाली को शुरू करते हैं। उसको मैं ग्रीन के साथ ड्रॉ करूँगा, सॉल्यूशन भी उसका ग्रीन मार्कर के साथ निकालते हैं जी हम। दूसरी लाइन है हमारे पास gx = सेकेंड लाइन है gx = -x + 5। अब हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए क्या आएगा? पुट y = 0। gx किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है ना। gx = -x + 5, gx y के बराबर आ गया, -x + 5 आ गया। तो y को मैंने 0 के बराबर पुट किया, तो ये आ गया 0 = -x + 5। तो x किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। पॉइंट मेरे पास आ गया, c के कोऑर्डिनेट आ गए 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब हमें एक और पॉइंट चाहिए। ऐसा करते हैं कि अब निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के बराबर पुट करेंगे। y इंटरसेप्ट पुट x = 0 in 1, you will get y = x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 5। पॉइंट मेरे पास आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। आइए अब हम इस पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया जी 5। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 5, 0। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 0,5। अब 0,5 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। 1, 2, 3, 4, 5। अरे वाह, ये तो यही पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे जब, ये देखें, इसको जोड़ दिया इसके साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बराबर निकला है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो वाला पॉइंट क्या है? 0,5। तो 0,5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों जो लाइंस हैं वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमने निकालना था। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय ग्राफिकली। तो देयरफॉर द लाइंस इंटरसेक्ट, देयरफॉर the given two lines intersect at किस पॉइंट के ऊपर भाई? 0,5 के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी। इसका तरीकाकार भी एक और भी है, ये देखें आप इन दोनों को, ये y = 2x + 5 था
और ये था y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। ठीक, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3x, नहीं पहले चूंकि लेफ्ट हैंड साइडें बराबर हैं तो राइट हैंड साइडें बराबर होंगी, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। तो ये इधर आके बन गया 3x, ये उधर जाके 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। अब ये x की वैल्यू 0 चाहे यहाँ पुट कर दें चाहे यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आ गया 2 इंटू 0 प्लस 5, तो आपके पास आ गया 5। तो पॉइंट बन गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो देखिए वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है। ठीक है, तो ये है इसको हल करने का तरीका, थोड़ा लेंथी है और ग्राफ आपने बड़े ध्यान के साथ जो है ना ये आपने बनाना है। अगर आप ध्यान के साथ सही बनाएंगे, ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन आंसर करीब करीब आ जाता है। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट इसकी पहले क्वेश्चन से ही मिलती जुलती है और इसका तरीकाकार भी वही है। मैंने कैलकुलेशन थोड़ी ज़रा पहले कर ली है। ये देखें, दो आपके पास लीनियर फंक्शन हैं, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y, तो मैंने इसकी जगह पे y पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। एज़ यूजुअल मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। पहले मैंने x इंटरसेप्ट निकाला, y को 0 के बराबर पुट किया, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये 2 इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू निकल आई 2/3, तो पॉइंट आ गया आपका a की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इसी तरह जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x इंटरसेप्ट के लिए y इंटरसेप्ट के लिए x क्या होगा, 0 के बराबर होगा, वो 0 पुट किया तो y की वैल्यू -2, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए 0 -2। तो आइए पहले हम इसको जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये a है हमारा, a इज इक्वल टू 2/3, तो इसका आंसर तकरीबन 1 से छोटा ही आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा, 3 6 18 तो 2 भी 0.66, तो ये यहाँ पे मैंने ये नंबर ड्रॉ किए हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, तो 0.66 का मतलब होगा कि ये 0.5 और इससे थोड़ा सा करके आगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे करके कोई पॉइंट आ जाएगा जी हमारा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2/3, 0। ठीक है, तो यहाँ पे करके मैं इसको एरो का निशान लगा के तो इसको लिख देता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या है, 2/3, 0। अब दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -2। अब ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आपने y की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ मूव करना है, ये -1 और ये -2। ठीक है, तो आपका पॉइंट यहाँ पे करके आएगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -0 -2। अब आपने इस वाले और इस वाले पॉइंट को मिलाना है ज़रा एहतियात के साथ। ठीक है, तो आइए इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया मैंने ऐसे करके, ये, और इसको लंबा ले जाएं, और लंबा ले जाएं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पहली लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 3x -2 के बराबर आ गई। उसके बाद दूसरी लाइन ली, gx की जगह पुट कर दिया y। अब इसका x इंटरसेप्ट निकाला तो y को 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 10 के बराबर आ गई, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। c के कोऑर्डिनेट आ गए 10, 0। y इंटरसेप्ट निकाला तो x को 0 के बराबर पुट करेंगे, x को 0 के बराबर पुट किया, x को 0 के बराबर पुट किया तो y किसके बराबर आ गया, 10। तो यहाँ पे हाँ जी, जब आप y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो भी x इज इक्वल 10 आ गया। जब आप x को 0, हाँ जी 10 और 10 नहीं आ रहा जी। अब यहाँ पे देखें इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। ठीक है,
यहाँ पे 10 कंप्लीट होता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 10,0। उसके बाद ये हमारा सी पॉइंट है, दिस इज ओवर सी पॉइंट। और डी पॉइंट क्या है 0,10। अब +10 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ये देखें जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको आपने मिलाना है बड़े एहतियात के साथ। मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इनको मिलाने की। तो ये दोनों इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर यहां पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। अब ये देखें, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, तो ये कहां पे आके मीट कर रहा है 3 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 के बराबर, और y इज इक्वल टू, इसकी सेध में देखें जी, इधर चलें तो ये तकरीबन 7 के पास जाके मीट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गया 3,7। तो फ्रॉम फिगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई नाम रखते हैं उसका, ई जिसके कोऑर्डिनेट आ गए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। क्या एक्यूरेट किस्म का हमारा आंसर निकला है। ठीक है, बड़ा एक्यूरेट किस्म का आंसर, देखिए ग्राफिकली भी जो है ना ये हमारा बिल्कुल ठीक निकला है। राइट, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करते हैं तो फिर देखते हैं कि आया हमारा आंसर 3 और 7 ही आता है। y बराबर है हमारे पास 3x - 2 के, और फिर y हमारे पास है 10 - x के। तो आप ऐसा करें कि दोनों को इक्वेट कर दें, 3x - 2 इज इक्वल टू 10 - x। तो ये इधर आके बन गया 4x इज इक्वल टू 12। तो x की कीमत आ गई 3। अरे वाह, x की वैल्यू तो 3 ही है। अब इसको पुट करें आप 1 के अंदर, पुट इन 1, तो y किसके बराबर आ गया 3 × 2 -3। तो 6 में से 3 गए तो बाकी रह गए, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ गया 3 3 जार 9। 9 में से 2 निकाले तो बाकी रह गए 7। तो ये देखें y की वैल्यू 7। तो इस सूरत में भी पॉइंट हमारा किसके बराबर आ रहा है 3,7। तो ग्राफिकली भी हमने देखा हमारा पॉइंट किसके बराबर आ रहा है 3,7। आइए अब हम अगला पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फिर आपके पास लीनियर फैक्टर हैं, f(x) इज इक्वल 2x - 4, g(x) इज इक्वल 3x - 1। f(x) y के बराबर होता है। ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, एक x इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y को 0 के बराबर पुट कर दें। इस इक्वेशन में y को 0 के बराबर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल 2x - 4। 4 उधर जाके पॉजिटिव 2 के साथ डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 0, तो पॉइंट बन गया आपका 2,0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है। तो ये आ गया y इज इक्वल 0 - 4। तो ये 0 -4 तो -4, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -4। तो आइए इसको हम प्लॉट करते हैं जी। पहला क्या है, a के कोऑर्डिनेट है 2,0। यहाँ पे ये देखें मैंने पॉइंट्स पोज किए हुए हैं, इधर ये 1 2 3, तो 2 की बात हो रही है x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये 1 2 यहाँ पे आ गया जी। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, तो एक पॉइंट हमारा आ गया ये वाला। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,0। उसके बाद b जो है दैट इज इक्वल टू 0 -4। अब -4 के लिए हमें y के नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। ये -1 -2 -3 -4, तो -4 हमारा पॉइंट यहाँ पे करके आया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए 0, -4।
अब आप इन दोनों को एहतियात के साथ मिलाएं और लंबी लाइन खींच दें, क्योंकि हमें कोई पता नहीं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं। ये देखें जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आता है, ये इसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं। इसी तरह इसको भी इधर बढ़ाते जाएं। लो जी, ये हमारे पास आ गई लाइन, कौन सी वाली आई, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4 आ गई। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन को डिस्कस करते हैं। इसमें ये देखिए ज़रा, y gx किसके बराबर है, 3x माइनस 1 के बराबर। तो gx को y के बराबर रखा तो ये आ गया 3x माइनस 1। अब फिर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत चाहिए, एक चाहिए x इंटरसेप्ट, एक चाहिए y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब है y एक्सिस, यानी x इंटरसेप्ट x को कहाँ पे कट करती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। y को 0 के बराबर पुट किया, 3x माइनस 1 को उठाकर उधर ले गए, तो ये आ गया x इज इक्वल 1/3। तो 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो 0.33, 0 निकला है मेरे पास। उसके बाद ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स जगह पे 0 आ गया -1, और 3 इंटू 0 0 के बराबर आ गया, 0 -1 -1। कोऑर्डिनेट आ गया आपके -1, 0। इसको ज़रा एहतियात के साथ हमने प्लॉट करना है, क्योंकि ये भी बड़ी छोटी वैल्यू है और ये भी बड़ी छोटी वैल्यू है। अब पहला है c इज इक्वल टू 0.33। 0.33 का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से छोटी वैल्यू, तो तकरीबन इसका तीसरा हिस्सा 1 2 3 यहाँ पे करके बिल्कुल ओरिजिन के करीब करके ना अंदाजे से कोई ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ये देखें जी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये इसका नाम हमने लिख लिया c, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1/3, 0। अच्छा, जो d कोऑर्डिनेट है इसका, उसमें y की वैल्यू है, x की वैल्यू है -1, तो इधर चलेंगे, ये -1 आ गई वैल्यू, ये -2, ये -3, तो -1 तो सिर्फ ये वाली है। ठीक है, तो पॉइंट आ गया जी आपका -1, 0, ये आ गया -1, एक पॉइंट आ गया जी आपका ये वाला, ये ठहरे थोड़ा 0.33 और 0.33, 1.33, और -1 के लिए मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ना। ये है मेरे पास, ये मैंने पॉइंट गलत लिखा हुआ है, ये y की कीमत, हाँ मैं भी कंफ्यूज हो ही जा रहा हूँ। ये देखें ना, ये यहाँ पे वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आई -1, 0, तो -1 जो है y की वैल्यू -1, वो तो नीचे की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ ये आ गया -1, ठीक है, और ये 0, तो पॉइंट आ गया आपका ये वाला। अब इन दोनों को आपने जोड़ना है, देखिए दोनों करीब 3 पॉइंट हैं। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 0, इसके 1/3, 0। अब इसको ज़रा एहतियात के साथ जोड़ना है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों बहुत ही करीब आ गए हैं भाई, और बंदा सवाल ही चंगे बना देता है। ठीक है, लो जी, अब तकरीबन ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया जी, ये वाला, दिस इज़ अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये देखें ज़रा 1 2 3, ठीक है, तो ये तकरीबन इसकी सेध में ऊपर चलें ऐसे करके, तो ये 3 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3, -10, तो वो x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 की सीध में आ गया, ये आ गया जी। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 10, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, ये फिगर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। ठीक है,
तो इसलिए जो ना वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनी। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर एक्चुअली आना क्या चाहिए था। हमारा एक्चुअली आंसर आना चाहिए था y इज़ इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। असल में निकाल के देखते हैं, ये सवाल का हिस्सा नहीं होता है, सिर्फ चेक करना है आपने। y इज़ इक्वल टू 2x - 4, फिर y इज़ इक्वल टू 3x - 1 है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 2x - 4 इज़ इक्वल टू 3x - 1। तो ये इधर आ गया, इधर आके ये बन गया -4 + 1 3x - 2x। अरे वाह, x की वैल्यू आ गई -3। अब ये -3 आप इसके अंदर पुट कर दें तो y इज़ इक्वल टू 2 × -3 - 4 3 दूनी 6 -6 से 4 -10। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका -3, -10। ये सारा काम आपने रफ में करना है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली हमारा जवाब भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसके बराबर ही आ रहा है। तो जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे ना, तो वहाँ पे जब आपने स्केल सही ली होगी तो फिर बिल्कुल भी फ़र्क जो है वो नहीं आता। तो आइए अब हम इसका चौथा पार्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है f(x) इज़ इक्वल टू -3x - 4। सबसे पहले तो f(x) की जगह y पुट करें। अब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसका x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के बराबर पुट करेंगे। y को 0 के बराबर पुट किया तो ये आ गया 0 - 3x - 4। 4 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, -3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया -4.3 4/3। तो 4/3 बराबर होता है -1.33 के बराबर। अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे 1 के अंदर। इसकी जगह पे 0 पुट कर दिया तो y किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर आ गया। इसकी जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 - 4। ठीक है, इसको ड्रॉ ना कर लें पहले। a के कोऑर्डिनेट हैं -1.3, a की वैल्यू ये ये 1 इधर आ गया, -1 x की वैल्यू, और 0.3 जो है ये तकरीबन 2 और 3 के दरमियान, यानी 1 से थोड़ा सा आगे अप्रॉक्सीमेटली आपका पॉइंट यहाँ पे करके आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आगे जी मेरे पास -4/3 ये a है, -4/3, 0। शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके बराबर आ गए। और दूसरा पॉइंट है 0 - 4। 0 - 4 का मतलब ये है कि -4 के लिए y की वैल्यू -4 के लिए नीचे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये -4 वैल्यू आ गई, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ये आगे b के कोऑर्डिनेट आ गए 0 - 4। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है। हमने जोड़ के एक लंबी लाइन बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें कोई पता नहीं हमारे पॉइंट कहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है जी, ये आ गई जी, ये मैंने जोड़ दिया इनको। और लो जी, ठीक है, ये मेरे पास आगे लाइन इंक कम हो गई मुझे लगता है। y इज़ इक्वल टू -3x - 4, ये वाली लाइन आ गई। उसके बाद अब दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन में हमें gx इज़ इक्वल टू 1/2 + 1/2x + 3 दिया गया है। तो इसकी जगह पे y पुट किया। अब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 के बराबर पुट करेंगे। y को 0 के बराबर पुट किया तो ये आ गया 1/2x + 3 = 0। इसको चूक कर इधर ले आए, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो c की वैल्यू आ गई -60। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने x को जब 0 के बराबर पुट किया तो y सीधा 3 के बराबर निकला है। लो जी, अब c के कोऑर्डिनेट हैं -6, 0। x की वैल्यू -6 के लिए किधर जाना पड़ेगा जी, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, ये आ गया जी -6। और ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, c के कोऑर्डिनेट हैं -6, 0। उसके बाद d की वैल्यू है 0, 3, तो y की वैल्यू +3 के लिए 1 2 3, यहाँ पे हमें ऊपर आना पड़ेगा। तो ये आ गया जी, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। ये देखें ना, पॉइंट लिखते हैं ना तो ये सारी गड़बड़ हो जाती है, खूबसूरती सारी ख़राब हो जाती है। अब इन दोनों को आपने जोड़ना है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे ऐसे करके, ऐसे करके, और इसको खिंच के ज़रा आगे ले जाएं, गान कर लो, इत्थे कर लो, इन्हों खिंच के थोड़ा थान ले आओ, ठीक है, ओहो नीचे ले आए। अब ये है हमारा पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी सीध में जाएं तो ये y की वैल्यू 2 है, और अगर इसके ऊपर जाएं तो ये x की वैल्यू -2 है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो -2, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ई नाम दे दें इसको, x की वैल्यू भी -2, y की वैल्यू भी 2। अब आप इसको हल करके देखें कि आया वाकई ही ये आंसर आता है। ठीक है, अब देखें y हमारे पास था -3x -4, y इज इक्वल टू -3x -4, फिर y आपके पास था y इज इक्वल टू 1/2x + 3, दोनों को इक्वेट किया, 3x -4 इज इक्वल टू 1/2x + 3। तो ये बराबर आ गया भाई साहब -x को उधर ना ले जाएं, ये आ गया -4 -3 इज इक्वल टू 1/2x जमा 3x। तो ये आ गया -7 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 तो 1 7, 7x/2। तो ये 7 से कट गया, x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2 ही आती है। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू इसको इसके अंदर पुट कर दें, पुट इन 1, तो y इज इक्वल टू -3 × -2 -4, ये आ गया 6 जो 4 के बाकी रह गए 2। ठीक है, तो पॉइंट आ गया जी आपका -2, ये जो हमने अभी तक डिस्कशन की है क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले 4 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, इसमें लीनियर फंक्शंस थे हमारे पास। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है उसमें एक लीनियर फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो उसका ग्राफ प्लॉट करने का ज़रा डिफरेंट तरीका है, लेकिन बुक में उसने इकट्ठा ही क्वेश्चन दे दिया हुआ है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन जो हैं वो अगले लेक्चर में अलहदा करवाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल इससे डिफरेंट चीज़ है। तो इसलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। गो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ, इसके 4 पार्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि अगला टॉपिक जो है वो नया है, मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता। ये जो चैप्टर है इसको आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दैट्स वेरी गुड, नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 जारी है, और उसका जो 5वां पार्ट है इसमें हमारे पास एक फंक्शन तो लीनियर है और दूसरा जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया है। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें दोनों फंक्शन लीनियर होते थे, और लीनियर फंक्शन जो है उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया है, एक लीनियर फंक्शन आ गया है, तो इसका ग्राफ जो है वो कैसे होगा। मतलब ये देखें, ये जो है द ग्राफ ऑफ f of x is equal to ax plus b is a straight line। ठीक है, इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमने पीछे क्वेश्चंस में किया भी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, f of x इज इक्वल टू ax² + bx + c। इसका ग्राफ जो है वो होता है पैराबोला। ठीक है, इट्स ग्राफ इज पैराबोला। अब स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक x इंटरसेप्ट हो और एक y इंटरसेप्ट हो, तो हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ निकाल सकते हैं। अब इसका जब ग्राफ प्लॉट करना हो तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, द स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी चलो ड्राइव कर देते हैं जी। f of x इज इक्वल टू, यहाँ से e को कॉमन लें, ब्रैकेट के अंदर आ गया x² + b/a इंटू x, c को बाहर रहने दिया। ठीक है, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना पैराबोला की, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला इज y इज इक्वल टू a इंटू
एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको मैं इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, ए इंटू यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी होती हैं। एक फार्मूले का 2 होगा, एक पहली टर्म, दूसरी टर्म निकालने का तरीका है x के कोफिशिएंट को 2 पर तकसीम कर दें और फिर b/2a का स्क्वायर इधर ऐड कर दें। अब इधर आपने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये प्लस c एज इट इज़। एक्चुअली आपने किस चीज़ को ऐड किया है, b²/4a² आपने ऐड किया है, लेकिन बाहर a से a मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, तो जो बाहर a मल्टीप्लाई हो रहा है वो a इस a से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली आपने b²/4a ऐड किया है। ये पॉइंट जरा समझने वाला है यहां पे, ठीक है। ये b²/4a² बनता है, लेकिन चूंकि बाहर a है तो a से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, b²/4a आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a होल का स्क्वायर प्लस c माइनस b²/4a। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, a इंटू एक्स माइनस b/2a प्लस c माइनस b²/4a, तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुट कर दें आप, पुट h इज इक्वल टू माइनस b/2a और इसका नाम रख दें k इज इक्वल टू c माइनस b²/4a, राइट। तो ये क्या बन गई फिर, a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। तो ये देखें, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ये दो फार्मूले याद रखने हैं, h इज इक्वल टू माइनस b/2a और k, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर तो a पॉजिटिव होगा, पहले जो है ना ये देखते हैं कि हमें पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है, इफ a इज पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है देन पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। इफ a is positive, if a is positive, then parabola open upward, ऊपर की तरफ खुलेगा जी, क्योंकि ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके दो किस्म के पैराबोलाज बनते हैं, एक पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा जो ऊपर की तरफ खुलेगा और एक पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। तो अगर a पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। इफ a इज नेगेटिव, इफ a नेगेटिव है देन पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुलेगा, ये डाउनवर्ड, ठीक है। इसके लिए जो है ये वाली एग्जांपल, इसके लिए फिगर जो है ना, ये जगह मैं पहले बना देनी चाहिए थी। ये देखिए, ये पैराबोला आ गया, ठीक है, और इसके लिए ये वाला आ गया, ये नीचे की तरफ खुल रहा है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। अच्छा, पैराबोला जो है अगर हमने उसको प्लॉट करना है, मसलन ये फ़र्ज़ किया जी ये कोई पैराबोला है जी ऐसे करके, ठीक है, या अगर ये डाउनवर्ड खुल रहा है तो कुछ ऐसी करके शक्ल आ जाएगी इसकी। तो पैराबोला का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, तो हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, हमारा पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। 2 एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और 1 वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और फिर एक जो वर्टेक्स होता है इसका, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे किसके बराबर आ गए,
यहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए h, k। ठीक है, ये वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से ये कर्व मुड़ती है ऐसे करके ना, यानी अगर ये उल्टा पड़ा हुआ है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी यहां से लेकर यहां तक, अगर ये इस हालत में है तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पैराबोला की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक हमें वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या है, वो हमारे पास ये फार्मूला आ गया, v इज इक्वल टू एच के, एच इज इक्वल टू दिस, के इज इक्वल टू दिस, ये वाला फार्मूला यूज करके तो हम वर्टेक्स निकाल लिया करेंगे। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के बराबर पुट कर दिया करेंगे और x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के बराबर पुट कर दिया करेंगे। तो पैराबोला का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, अब प्रोसेस शुरू करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो पहले हम निकालेंगे इसका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन नंबर, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। तो y की जगह पे 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। तो पॉइंट आ गया जी आपका 1, 0। a के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो x को जब 0 के बराबर पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -1। तो पॉइंट आ गया हमारा, b के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -1। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो हमने निकाल लिए। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका ग्राफ प्लॉट करना है क्वाड्रेटिक का, और ये एक नई चीज़ है आपके लिए, इसको ज़रा गौर से देखना है आपने। ठीक है, यहाँ शुरू कर लेते हैं क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है तो इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, मेरे पास अब gx किसके बराबर है, gx इज इक्वल टू जी, मेरे पास मैंने रेस कर दिया, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक 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 ठीक। पहले हम निकालते हैं जी इसका x इंटरसेप्ट। ये y के बराबर आ जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x जमा 3। तो x इंटरसेप्ट निकालते हैं पहले हम। x इंटरसेप्ट 4 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे जी 1 के अंदर, इन 1 यू विल गेट, नहीं सॉरी, इसका नाम 1 रख लीजिए, ये 1 है। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x जमा 3। अब इसके फैक्टर बनाएं ज़रा आप, एक्स स्क्वायर -x माइनस 3x जमा 3 इज इक्वल टू 0। इधर लिखने के बजाय इधर लिख देते हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आया x -1, यहाँ से -3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आया x -1। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -1 इज इक्वल टू 0 एक केस, x -3 इज इक्वल टू 0 दूसरा केस, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास मैंने इसका नाम a रख दिया था, इसका नाम है a, इसका नाम है b, इसका नाम, अब जो इंटरसेप्ट आए हैं एक का नाम रख देते हैं c,
जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 0, फिर एक का नाम रख दिया डी जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 3, 0। ठीक है जी। अभी तक आपने सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट निकाला है। अब वाई इंटरसेप्ट 2 पॉइंट आ गए ना आपके पास। अब हम निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट। एक पॉइंट यहां से आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। x इज इक्वल टू 0 इन 1, x जगह पे 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू 0 - 0 + 3 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट मेरे पास आ गया जी, E पॉइंट आ गया मेरे पास 0,3। 3 पॉइंट आ गए। अब चौथा पॉइंट जो है वर्टेक्स निकालना होता है आपने। वर्टेक्स v के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। v का फार्मूला है वर्टेक्स इज इक्वल टू h, k। ठीक है, h किसके बराबर है, h इज इक्वल टू -b/2 है। ये फार्मूला याद कर लिया, अभी ड्राइव किया है हमने। ठीक है, इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू x² - 4x + 3 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं। यहां पे a किसके बराबर है 1, b किसके बराबर है -4, c किसके बराबर है 3। तो h किसके बराबर आ गया, h इज इक्वल टू b की जगह पे आ गया -4 ओवर 2 इंटू a की जगह पे क्या आया 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 4/2। तो आंसर आ गया जी आपका h इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब k निकालना है। k का फार्मूला क्या था, k का फार्मूला था c - b²/4a। c की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू आपके पास है 3, -b² की जगह पे क्या आएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू a की जगह पे क्या आ गया 1। तो ये आ गया 3 - 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 × 16, ये 4 आ गया, 4 में से 3 के बाकी रह गया -1। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए, h की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई h की वैल्यू 2, k की वैल्यू आ गई -1। 4 पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं भाई। एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला 2, एक पॉइंट ये वाला 3 और एक पॉइंट ये वाला 4। नाउ आई एम इन द पोजीशन कि मैं पैराबोला को ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है जी। अब ये देखें यहां पे a क्या है, a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव। ठीक है, तो a इज पॉजिटिव, a इज इक्वल टू 1, a इज पॉजिटिव, देयरफॉर पैराबोला ओपन, पैराबोला ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुलेगा ये। ठीक है, अब हम इसका जो है वो ग्राफ जो है वो प्लॉट करने की कोशिश करते हैं जी। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जी इस लाइन का। हमें x इंटरसेप्ट दिया गया है, y इंटरसेप्ट दिया गया है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। मैंने यहाँ पे जो प्लॉट किया है इसमें मैंने 2 इंच जो है ना, 2 इंच को 1 यूनिट के बराबर रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1 की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे और y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और दूसरा क्या है, b 0 - 1, 0 - 1, तो -1 के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी ये दोनों पॉइंट आ गए जी। ये लाइन बन गई, इसको आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, बाद में इसको बड़ा करेंगे लाइन को, देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम हाथ के साथ जो है ना बना रहे हैं इसका ग्राफ, तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, तो ज़बरदस्ती एग्जैक्ट लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये देखें, अब हम पैराबोला को जो है वो ड्राइव करते हैं। पैराबोला को का ग्राफ c जो है ये 0 1 है, c 0 1, तो ये आ गया c जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 1। ये c के भी कोऑर्डिनेट हैं और a के भी कोऑर्डिनेट यही हैं।
ए और सी कोइंसाइड कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1,0। दूसरा है 3,0, ये आ गया जी 1 2 और ये आ गया 3, इसका नाम है डी, डी के कोऑर्डिनेट आ गए 3,0, यानी हमारा पैराबोला इन दोनों पॉइंट्स में से पास करेगा। उसके बाद ई के कोऑर्डिनेट है 0,3, ई के कोऑर्डिनेट 0,3, यानी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3, प्लस के लिए ऊपर जाना पड़ेगा 1 2, ये आ गया जी 3। हमारा पैराबोला इस पॉइंट से भी गुजरेगा, कट करता हुआ इससे भी गुजरेगा, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट ये वाले आगे। उसके बाद अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 2,-1, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। ये x की वैल्यू 1 और 2 और y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहाँ पे आ गया जी ये पॉइंट, ठीक है। ये आ गया जी आपका वर्टेक्स, ठीक है। अब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं जी। ये देखें पैराबोला जो है ये गुलाई में आना चाहिए, इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ें ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गुजारें इसको, फिर यहाँ से गुजारें, ठीक है, और इसी तरह ये ऐसे बढ़ता जाएगा आगे जाके, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली हमारा क्या आएगा, आइए उसको देखते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, ये इसको कहाँ पे कट करती है। इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आ गया हमारा a,0। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, जब ग्राफ आपने प्लॉट किया तो क्या आया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व कहाँ पे कट करती हैं। एक तो पॉइंट है हमारा ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1,0 और दूसरा इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। अच्छा, अपनी सहूलत के लिए करते हैं हम y इज इक्वल टू x-1 और x² -4x + 3, ये भी y के बराबर है, दोनों y के बराबर हैं, तो x² -4x + 3 इज इक्वल टू x-1। ये रफ में कैलकुलेट करके रख लिया करें, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये आ जाएगा x², इधर आके ये क्या बनेगा, -5x आ जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। तो x² -x -4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x-1, -4 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आई और एक x इज इक्वल टू 4 आई। अब ये वाली वैल्यू जब 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, ठीक है, 1 में, तो पुट इन 1, तो y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो पॉइंट आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 0, जो कि ये वाला है, ठीक है। अब दूसरा अगर x इज इक्वल टू 4 है तो y किसके बराबर आ गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आएगा 4,3। तो अब ये देखें यहाँ पे ये 4 है ना, अब इसके कोऑर्डिनेट आपने निकालना है। तो ये देखें x एक्सिस के लॉन्ग 4, y एक्सिस के लॉन्ग 3। अरे वाह, क्या एग्जैक्ट फिगर बनी है भाई। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारा 4,3। तो ये है क्वेश्चंस को हल करने का तरीका। आई एम फुली होपफुल कि आपको समझ आ चुकी होगी। आइए अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने इस फंक्शन को लिया जो लीनियर फंक्शन है, y के बराबर रख के x इंटरसेप्ट निकाला, y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -4/3, तकरीबन -1.33 आ गई। तो पॉइंट आ गया आपका -1.33,0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो पॉइंट आ गया आपके पास 0,4। अब इस कर्व को हल करते हैं। ये gx किसके बराबर होता है, y के बराबर। ये पैराबोला है, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है।
एक हम निकाल लेंगे, जब एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे 2 पॉइंट वहाँ से आ जाएंगे, वाई इंटरसेप्ट तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट वर्टेक्स का होगा। तो पहले हम निकालते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल 0 पुट किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x मनफी 8। इधर आना था ना 0, इधर लिखने के बजाय मैं 0 इधर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब इसके फैक्टर बनाए तो 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 4 दोनों में से कॉमन निकल आया, x प्लस 4 इधर से भी इधर से भी, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो केसेस यहाँ से, एक केस होगा ये वाला 0 के बराबर या x माइनस 2 0 के बराबर। जब भी दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हों, जवाब 0 के बराबर आए तो दोनों में से एक 0 के बराबर ज़रूर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसको आप कह दें जी C पॉइंट आ गया आपका माइनस 4,0 और D पॉइंट आ गया जी आपका 2,0। x इंटरसेप्ट निकला है। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 2, इसका नाम रखें नंबर 2। तो y किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, 0 के बराबर आ गया माइनस 8। तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 8। तो e के कोऑर्डिनेट आ गए 0 माइनस 8, ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वर्टेक्स का फार्मूला क्या है, h कॉमा के, h की वैल्यू किसके बराबर होती है। अब हमारे पास है ना इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू 2 के बराबर है, c की वैल्यू माइनस 8 के बराबर है। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास, h की वैल्यू आ गई माइनस b ओवर 2a, माइनस b की जगह पे आ गया 2 ओवर a की जगह पे आ गया 1। 2 इंटू a की जगह पे 1, तो कट कटा के बट बटा के जवाब आ गया माइनस 1। अब k किसके बराबर होगा, k इज इक्वल टू, उसका फार्मूला है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको कहा था याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वें पार्ट से पहले ये चीज़ मैंने डिस्कस की है। c मेरे पास है माइनस 8 के बराबर, बी स्क्वायर की जगह पे आ गया 2 का स्क्वायर ओवर 4, a की जगह पे क्या आया 1। तो ये आ गया जी माइनस 8 माइनस 4 ओवर 4। तो जवाब आ गया जी आपका माइनस 9। ये इससे कट जाएगा तो k की वैल्यू आ गई माइनस 9। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए आपके, h की वैल्यू आ गई माइनस 1, y की वैल्यू आ गई माइनस 9, दोनों माइनस भाग में आ गई हैं। ठीक है, अब 9 तक तो इसका मतलब है कि स्केल हमें थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। तो आइए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। इसकी वैल्यू है माइनस 0.133, 0। अब मैंने क्या किया है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो ली है मैंने स्केल, 2 इंच को 1 के बराबर रखा है। ये 2 इंच 1, ये 4 इंच पे 2 आ गया, 6 इंच पे 3 आ गया। ठीक है, और बाकी जो है ये इसको मैंने 1-1 इंच के फासले पर कर दिया है। ठीक है, अब पहला है मेरा कोऑर्डिनेट है a की वैल्यू -3, तो माइनस के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद 0.33 यानी इसके आगे 3 हिस्से करूँगा तो तकरीबन यहाँ पे करके आ जाएगा मेरा पॉइंट। कौन से वाला, a कोऑर्डिनेट के पॉइंट आ जाएंगे 4/3, 0। उसके बाद b है 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +4 के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो
तो अब इन दो पॉइंट्स को जोड़ने से एक लाइन बनेगी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। ये लाइन आ गई मेरे पास y इज इक्वल टू 3x + 4, ठीक। उसके बाद अब हम प्लॉट करते हैं जी पैराबोला को। पैराबोला पहला हमारा पॉइंट है -4,0, x की वैल्यू -4, 1 2 3 ये -4 और (0), यानी इसका मतलब है कि हमारा पैराबोला इस पॉइंट में से गुजरेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? -4,0। उसके बाद है D2,0, 1, 2। हमारा पैराबोला इस पॉइंट से भी गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद फिर है E के कोऑर्डिनेट हैं 0, -8। 0, -8 के लिए जो है ये आ गया जी हमारे पास, ये -8 आ गया। हमारा पैराबोला इस पॉइंट से भी गुजरेगा। E के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे, E के कोऑर्डिनेट 0, -8। उसके बाद वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं -1, -9। -1 ये आ गया और -9 इसके नीचे चलते जाएं जी। ये -9 ये 10 है, तो यहाँ पे आएगा -9। इसकी सेध में इधर चलें और इसकी सेध में इधर आ जाएं, तो ये है जी आपका वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1, -9। अब आपने यहाँ से पैराबोला को गुजारना है, ठीक है। ये देखें जी, ये वर्टेक्स ये एक्स एक्सिस को भी कट करता हुआ जा रहा है, ये इस पॉइंट से। उसके बाद फिर हमारा पैराबोला इस पॉइंट से भी गुजरेगा, ठीक है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ा दें आप, ठीक है। इसी तरह इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ा दें, तो ये जाके यहाँ पे कहीं जाके इसको मीट करेगा। तो अब देख लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा कौन सा आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको कहा था रफ में कैलकुलेट करके रख लिया करें। आपके पास है y इज इक्वल टू 3x + 4 और इधर y है आपके पास x² + 2x - 8। तो x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 3x + 4। तो x² ये इधर आके बनेगा -x -12 इज इक्वल टू 0। x² - 4x = 3x - 12 इज इक्वल टू 0। तो एक x आ गया हमारे पास, यहाँ से x कॉमन निकाला x -4, यहाँ से 3 कॉमन निकाला x -4 इज इक्वल टू 0, x + 3, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 4। इसको पुट करें आप 1 के अंदर, पुट इन 1, दोनों को 1 में पुट करें तो y किसके बराबर आ गया? y इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे 9 में से 4 के बाकी रह गए 5। तो पॉइंट आ गया जी आपका x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, ठीक है जी। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये आएगा और दूसरा हमारा पॉइंट, या x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो y इज इक्वल टू 3 चौके 12 तो 4 16। तो दूसरा पॉइंट हमारा आएगा 4,16। अब ये देखें ज़रा इस पॉइंट के, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट हमारा -3,5 होना चाहिए। ये x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी सीध में आए, और ये 6 है तो ये 5 होगा। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त है भाई। तो लिहाजा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गया जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक का नाम रख देते हैं P, ये आ गया -3 -5, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, ग्राफ में से आप देख सकते हैं, एक तो बना P जिसके कोऑर्डिनेट है -3 -5, और दूसरा क्या बना, ये देखें जी,
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू तकरीबन 16, तो 4,16, इसको आप q का नाम दे दें। तो दूसरा किसके बराबर आ गया, q के कोऑर्डिनेट आ गए 4,16, ठीक है ना। ये देखें x एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला तय करना पड़ा 4, y एक्सिस के लॉन्ग 16, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए 4,16। पहले हम लीनियर फंक्शन को डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू -2x - 1 के बराबर आ गया। इसका जब आप निकालेंगे x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको y 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। y को 0 के बराबर पुट किया तो 0 इज इक्वल टू -2x - 1, ये -1 उधर जाके +1 हो गया। x की वैल्यू आ गई -1/2 विच इज़ इक्वल टू -0.5, तो x इंटरसेप्ट आ गया आपका -0.5,0। अब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो y किसके बराबर आ जाएगा -1 के बराबर। x जगह पे 0 पुट किया, y इज इक्वल टू -1, पॉइंट आ गया हमारे पास 0 -1। आइए पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखें ज़रा, ये है जी हमारे पास x की वैल्यू, x इंटरसेप्ट -0.5। माइनस का मतलब क्या है कि इधर जाना पड़ेगा आपको, तो ये -1 है तो -0.5 इसके दरमियान में कहीं आएगा, एक पॉइंट ये वाला आ गया। और दूसरा है 0 -1, और 0 -1 के लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, इसका ऐसा कर लेते हैं कि स्क्वायर जो है ना, ये थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं। अच्छा, मैंने स्केल चेंज की है, मैंने 2 इंच को 1 यूनिट के बराबर x एक्सिस के लॉन्ग भी ले लिया, y एक्सिस के लॉन्ग भी ले लिया। अब पहला है आधा, तो -0.5 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे करके हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा b0 -1। b0 -1 के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट है हमारे पास। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से एक लाइन बनेगी, लंबी लाइन, उसको हम ड्रॉ करते हैं जी। ये देखें, ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो एक लाइन बन गई। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, ठीक। इसी तरह इस लाइन को मैं खींच के इधर भी ले आया, लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू -2x - 1। अब हमने स्क्वायर को पैराबोला को ड्रॉ करना है। अच्छा, ये मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ये -1/2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू ये 0 और -1 के दरमियान आएगी, और b0 -1 का मतलब क्या है कि -1 के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट आए, इन 2 पॉइंट को जोड़ा मैंने, तो ये एक लाइन बन गई। अब हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। पहला है हमारा पड़ाव ओरिजिन के ऊपर, तो ओरिजिन हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको इनसर्कल कर दें, ये। उसके बाद फिर है 4,0, तो 1 2 3 4 ये मैंने निशान लगाया है 4,0। ये यहाँ से हमारा पैराबोला पास करेगा, और ये ओरिजिन को y एक्सिस पर कट करता है, तो यानी ओरिजिन से पास करेगा पैराबोला। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 2 -4। अब ये आ गया 1 और ये 2, -4 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ये आ गया -1, ये आ गया -2, -3, ये -4, ये इसके नीचे बिल्कुल ऐसे आए। ये है जी आपका वर्टेक्स आ गया, ये वाला। अब आप पैराबोला प्लॉट करेंगे तो ये पैराबोला जो इस पॉइंट में से पास करता हुआ जा रहा है, और ये पैराबोला जो है हमारा पास करना चाहिए 1, -3। ये 1 है और -3 ये है, तो तकरीबन यहाँ से करके पास करना चाहिए। तो मेरा लाइन को थोड़ा सा हम टेढ़ा ना कर लें, लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं इधर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं वर्टेक्स को ऐसे करके। तो ये पैराबोला जनाबे वाला यहाँ से गया, पास करता हुआ ऐसे करके गुजर गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपके कितने आने चाहिए, 1, -3।
तो ये चूँकि हाथ से ग्राफ बनाया है तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा पायदार नहीं बना, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आइए अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट, दो फंक्शन दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है। पहले हम लीनियर फंक्शन को हल कर लेते हैं। जी एक्स ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, y को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू -6 आ गई, -6, 0। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 के बराबर पुट करेंगे, x को 0 के बराबर पुट किया तो y इज इक्वल 6 आ गया, b06। अच्छा जी, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखें यहाँ पे a की वैल्यू है -60 और b06। माइनस का मतलब x के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, और +6 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। ये लाइन आ गई हमारे पास। इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 लाइन। उसके बाद हमने इसको प्लॉट करना है तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ रहा है 0.5, ये 0.5, एक पॉइंट ये वाला आ गया, -3 पॉइंट यानी तकरीबन 3, 1 2 3, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -1.5, ये 1 और ये 1.5 ऊपर चले गए और इधर तकरीबन 4, तो ये हमारे पास तकरीबन ये वर्टेक्स आ गया जी हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ा ऐसे करके, तो ये देखिए ये लाइन जो है ना यहाँ पर टेंजेंट बन रही है। ठीक है, टेंजेंट बन रही है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -2, 4, जिसको मैंने रफ में सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में किसके बराबर आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2, 4। अब यहां पे देखें a जो है ये नेगेटिव है ना, ठीक है, अगर a नेगेटिव होगा तो a इज लेस देन 0, तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ खुलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।